जय हिंद दोस्तों। मैं दिलखुश पांडे जी लर्निंग पॉइंट्स में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं आज संविधान भाग 2 लेकर के आया। पिछले वीडियो में मैंने संविधान का भाग 1 बताया था। जो भाग 1 कहता है कि भारत संघों और उसके राज्य क्षेत्रों का देश है। भाग 1 में उसके क्षेत्र के बारे में बतलाया गया है, उसके सीमा के बारे में बतलाया गया है, उसके राज्यों के बारे में बतलाया गया है, और भाग 2 नागरिकता के सिटीजनशिप के बारे में बतलाया गया है। भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 तक चलता है और भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक चलता है। अनुच्छेद 5 क्या कहता है? भारत का नागरिक कौन होगा? अनुच्छेद 5 में कहता है भारत का नागरिक कौन होगा? भारत का नागरिक वह होगा जो भारत में जन्म लिया हुआ या जिसके माता पिता भारत में जन्म हो, या कोई भी एक माता या पिता 1945 ईस्वी के पहले से ही भारत में वो निवास कर रहा हो। ये तीनों में से किसी एक भी पॉइंट से हो तो आप भारत के नागरिक कहलाने के लायक हैं। ये अनुच्छेद 5 में दिया गया, आर्टिकल 5। अनुच्छेद संविधान 9 अगस्त 1946 से संविधान बनना स्टार्ट हुआ था और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। अब मैं आर्टिकल 6 बतलाता हूँ। आर्टिकल 6 में दिया गया है कि पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता देना चाहिए। वो है 19 जुलाई 1948 से पहले अगर कोई व्यक्ति भारत आ गया हो तो भारत के नागरिक है। अगर 19 जुलाई 1948 के बाद आएगा तो उसे 6 महीने तक सामान्य तौर पर निवास करना पड़ेगा भारत में, और एक आवेदन दिया जाएगा, एक आवेदन देना पड़ेगा। वो आवेदन भारत सरकार को देना पड़ेगा। भारत सरकार एक रजिस्ट्रार ऑफिस में एक अपने सरकार को रखते हैं और वो आवेदन सरकार को दिया जाएगा और वो सरकार मान्यता देगा कि हाँ आप भारत के मूल निवासी हैं, भारत के नागरिक हैं। उसके बाद आर्टिकल 7, यदि कोई व्यक्ति, आर्टिकल 7 कहता है यदि कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों को नागरिकता के अधिकार नहीं रहेगा। यदि कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चले जाएंगे तो उनको भारत के नागरिकता का अधिकार नहीं रहेगा। अगर 1 मार्च 1947 को जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चला गया उसका नागरिकता खत्म हो जाएगा। जो व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद व्यक्ति अगर भारत चले जाने के बाद फिर से वो अगर आना चाहते हैं भारत में, फिर से वो नागरिकता भारत का लेना चाहते हैं, भारत में रहना चाहते हैं, तो भारत आना चाहते हैं, तो वह आर्टिकल 6 के तहत, आर्टिकल 6 के 2 के तहत 19 जुलाई 1948 के बाद आएगा तो उसे 6 महीने सामान्य तौर पर निवास करना पड़ेगा और उसके बाद एक आवेदन देना पड़ेगा भारत सरकार को, तब वो फिर से भारत के मूल निवासी बन सकता है। अब फिर मैं आपको बतलाता हूँ आर्टिकल 8। भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकार हैं। जैसे भारत के बाहर कुछ लोग जाके पहले भारत ब्रिटेन सरकार के राज्य में, ब्रिटेन सरकार के हाथ में था, तो ब्रिटेन सरकार सभी कुछ को मतलब बाहर भेज देते थे कमाने के लिए, तो उन व्यक्तियों को भी भारत के नागरिकता का अधिकार है। आर्टिकल 9, यदि किसी व्यक्ति ने अपनी इच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ले लिया तब वह भारत के नागरिकता नहीं रहेगा, तब उसके पास भारत के नागरिकता नहीं रहेगा। भारत में एकल नागरिकता है, एक ही नागरिकता मान्य है, 2 मान्य नहीं है। भारत देश में सिर्फ एक ही नागरिकता का मान्य दिया गया है। आर्टिकल 10, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। अगर आप
आपको भारत के नागरिकता दे दिया गया है तो आप भारत के नागरिकता को बनाए रखिएगा। और आर्टिकल 11, संसद नागरिकता संबंधी कारणों को विनिमय करेगी। संसद को यह अधिकार है कि वह समय समय पर नागरिकता से संबंधित कानून नियम ला सकती है। जिस तरह से अभी हाल ही में देश में एक सांसद ने नागरिकता संबंधित एक कानून लागू किया, जिससे देश में बहुत हल्ला मचा हुआ था। वो सांसद को एक अधिकार दिया गया है संविधान के तहत कि वह समय समय पर नागरिकता से संबंधित कानून नियम लागू कर सकता है। जय हिंद दोस्तों, आपको कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।